गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 9th। आज हम आपको पढ़ाएंगे लेसन 4। लेसन का नाम है ए गोल्डन बाउल, जिसके राइटर हैं जातक टेल्स। बच्चों, ये गोल्डन बाउल का मतलब है एक सोने का कटोरा। यह एक बहुत अच्छी कहानी है जिसमें दो बर्तन बेचने वाले होते हैं, जिसमें एक बहुत ईमानदार है और उसकी ईमानदारी का वर्णन किया गया है, और एक लालची है तथा उसके लालचपन का वर्णन किया गया है। तो हम सब आज इस स्टोरी को पढ़ेंगे जिसका नाम है ए गोल्डन बाउल। एक बार वंस अपॉन ए टाइम इन द किंगडम ऑफ शेरी द बोधिसत्वा हु bought and sold pots and pans was called शेरीवान। एक बार शेरी राज में बोधिसत्व जो बर्तन और कढ़ाइयाँ खरीदता और बेचता था वे रहते थे, जिन्हें क्या कहा जाता है? शेरीवान। तो यहाँ पर ये बताया गया कि एक समय की बात है, एक राज था शेरी, और वहाँ पर बोधिसत्वा रहते थे जो कढ़ाई और कटोरे बेचने का कार्य करते थे, जिन्हें शेरीवान कहा जाता था। इन द कंपनी ऑफ अनदर सेलर ऑफ पॉट्स एंड पैंस ए ग्रेडी फॉलो ही क्रॉस्ड द रिवर टेलीवस्त्रा एंड एंटर द सिटी ऑफ आंध्रपुरा। वह शेरीवान के नाम से पुकारे जाते थे। बर्तन और कढ़ाइयों के दूसरे विक्रेता के साथ एक लालची विक्रेता भी था। उसने तेलीवस्त्रा नदी को पार किया और आंध्रपुर नगर में प्रवेश किया। डिवाइडिंग द स्ट्रीट्स बिटवीन द टू ऑफ देम दे सेट अबाउट सेलिंग देयर पॉट्स एंड पैंस ईच इन द स्ट्रीट्स ऑफ हिजॉन डिस्ट्रिक्ट। नगर की गलियों को आपस में बांटकर वे अपने अपने क्षेत्र की गलियों में बर्तन और कढ़ाइयों को बेचने चल दिए। तो इस पैराग्राफ में बच्चों ये बताया गया है कि दो शेरीवान रहते थे जो कढ़ाई बर्तन बेचने का कार्य करते थे। वह तेलीवस्त्रा नदी को पार करके आंध्रपुर शहर में पहुँचे, और उनके बीच में यह तय हुआ कि हम लोग अलग अलग मार्ग पर जाएंगे, और जिस मार्ग पर तुम जाओगे उस मार्ग पर हम नहीं जाएंगे। और दोनों ने उस ज़िले में प्रवेश किया और दोनों बर्तन बेचने चल दिए। Now in the city there lived a poor family which had once been rich। इसी नगर में एक निर्धन परिवार रहता था जो कभी धनी हुआ करता था। There were only two people in the family now, a young girl and her grandmother who worked for their living। इस परिवार में सिर्फ दो ही प्राणी रहते थे, एक युवा लड़की और दूसरी उसकी दादी, जो जीविका के लिए यानी कि रोजी रोटी के लिए कठिन परिश्रम करती थी। Laying among old pots and pans in their houses was a golden bowl which, having been long out of use, looked so dirty that the two women did not know that it was made of gold। उसके मकान में पुराने बर्तन और कढ़ाइयों के बीच एक सोने का कटोरा भी पड़ा हुआ था, जो बहुत दिनों से प्रयोग में नहीं आया था। वह इतना गंदा दिखाई देता था कि दोनों स्त्रियां यह नहीं जानती थी कि यह सोने का है। The greedy seller went past their door shouting, The greedy seller went past their door shouting, Exchange your old pots for new। When the young girl heard his cry, she said to her grandmother, Do let's buy a new plate, grandmother. There's man who
selling pots. लालची विक्रेता उनके दरवाजे से आवाज़ लगाता हुआ निकला कि अपने पुराने बर्तनों में से नए बर्तन बदल लो। जब युवा लड़की ने उसकी आवाज़ सुनी तो उसने अपनी दादी से कहा, दादी जी हमें एक नई प्लेट लेनी चाहिए, एक आदमी बर्तन बेच रहा है। We are very poor child, what have we to offer in exchange, the old woman said. उस बूढ़ी महिला ने कहा, बच्ची हम बहुत गरीब हैं, तस्त्री के बदले हम क्या दे सकते हैं। देखिए इस पैराग्राफ में ये बताया गया है बच्चों कि एक शहर था जहाँ पर एक परिवार रहता था। वो कभी बहुत धनी हुआ करता था, लेकिन इस समय वो बहुत गरीब था। इस परिवार में सिर्फ 2 ही व्यक्ति थे, एक दादी और एक उसकी नातिन। लालची विक्रेता उनके घर के बाहर से गुजरता है और चिल्लाता है कि पुराने बर्तन के बदले नए बर्तन ले लो। वह लड़की बहुत उत्साहित होती है और अपनी दादी से कहती है कि हमें एक प्लेट ले लेनी चाहिए। उनके घर पे एक सोने का कटोरा भी है, लेकिन वह लोग ये नहीं जानती कि यह सोने का कटोरा है। उनकी दादी कहती हैं कि हमारे पास बदलने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर आगे का भाग सुनते हैं। Why there is this dirty bowl which we never use? लड़की ने कहा, क्यों यह गंदा कटोरा है जिसे हम कभी प्रयोग नहीं करते। Let the exchange the bowl for a plate, the girl said. वृद्ध स्त्री और युवा लड़की दोनों उस कटोरे से छुटकारा पाने के लिए इच्छुक भी थे। द गर्ल सेड बोथ द ओल्ड वुमन एंड गर्ल वर कीन टू गेट रिड ऑफ बाउल। बूढ़ी औरत और वह लड़की उस पुराने कटोरे से छुटकारा पाना भी चाहते थे। सो द ओल्ड वुमन कॉल्ड द सेलर इन एंड गिविंग हिम द बाउल सेड, टेक दिस बाउल young man and give me granddaughter a plate for exchange. इसलिए उस वृद्ध स्त्री ने बर्तन बेचने वाले को अंदर बुलाया और उसे कटोरा देते हुए कहा कि ये मानो इस कटोरे ले लो और मेरी नातिन को इसके बदले एक तस्तरी दे दो। The seller took the bowl in his hands and suspecting it was gold, scratched a line on the bottom with a needle. विक्रेता ने जैसे ही उस कटोरे को हाथ में लिया, उसे संदेह हुआ कि यह कटोरा तो सोने का है। उसने एक सुई निकाली और कटोरे की तली में रेखा खींच दी। He knew his suspicion was right. The bowl was pure gold. उसका संदेह सही था, वह कटोरा शुद्ध सोने का था। Thinking that he would get the bowl for nothing, he pretended that it was useless and scornfully threw it on the floor. Ground rose from the seat and went out of the house. वह यह विचार करने लगा कि इस कटोरे के बदले वह कीमत में से कुछ नहीं देगा। उसने बहाना किया कि यह कटोरा बेकार है और उसे तिरस्कार पूर्वक उसने उस कटोरे को पृथ्वी पर फेंक दिया और अपने स्थान से उठा और मकान के बाहर चला गया। द यंग गर्ल was very sad at the seller's rudeness, and the old woman could not understand why he had become so annoyed or why he had believed such a insulting manner. वह युवा लड़की विक्रेता की शिष्टता पर बहुत दुखी थी और वह बूढ़ी स्त्री यह भी न समझ सकी कि वह विक्रेता इतना क्रोधित क्यों हो गया, उसने इस प्रकार का अपमानजनक व्यवहार क्यों किया। The next day,
as it had already been agreed between the two sellers. Each of them went to sell his pots and pans in the district in which the other had been on the day before. दूसरे दिन जैसा कि पहले सेलरों में उन दोनों विक्रेताओं के मध्य तय हुआ था कि प्रत्येक दिन अपने बर्तन और कढ़ाइयाँ लेकर वह उस क्षेत्र में जाएगा जिस क्षेत्र में पहले वह जा चुका होगा। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में आपको ये बताया गया है कि वुमेन और उसकी नातिन कहती हैं कि हमारे घर पे एक कटोरा पड़ा हुआ है जो हमारे प्रयोग में नहीं आता है, क्यों ना हम उसे बदल लें। और दोनों महिलाएं वो कटोरा बदलने के लिए राज़ी हो जाती है। इसके बाद वह उस शेरीवान को अंदर बुलाती हैं, लेकिन वह लालची है। वह उसे कटोरा देती हैं और कहती हैं कि ये कटोरा ले लो और इसके बदले एक प्लेट मेरी नातिन को दे दो। लालची विक्रेता जैसे कटोरे को हाथ में लेता है, उसे संदेह होता है कि ये कटोरा तो सोने का है। वह उस संदेह दूर करने के लिए उसे एक सुई से उसकी तली पर एक रेखा खींचता है। उसे पूर्ण विश्वास हो जाता है कि यह शुद्ध सोने का है। वह चाहता है कि इस कटोरे के बदले कुछ भी ना दिया जाए और इसे फ्री में ले लिया जाए। वह उस कटोरे को ज़मीन पर फेंक देता है और कहता है ये कटोरा बेकार है, मैं इसके बदले तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। और वह उठकर अपनी जगह से बाहर चला जाता है। लड़की और उसकी दादी यह समझ नहीं पाती कि इसने हमारे साथ ये ऐसा व्यवहार क्यों किया। फिर दूसरे दिन जो दोनों सेलरों के बीच में तय हुआ था कि एक दिन बाद वह दूसरी गली में जाएगा, जिस गली में पहले जा चुका होगा उस गली में नहीं जाएगा। तो जो ईमानदार सेलर होता है वह अब उसी क्षेत्र में आता है जिस क्षेत्र में उसकी दादी और उसकी नातिन का घर है। बच्चों, आज हमने आपको यहाँ तक पढ़ाया। कल हम आपको 3 पैराग्राफ के आगे से पढ़ाएंगे और जिस किसी स्टूडेंट को समझ में ना आया तो वह दोबारा भी पूछ सकता है। तब के लिए धन्यवाद।